बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को हम देखते हैं क्लासिकल कंसेप्ट के थ्रू, इसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट के दी लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको डिफाइन करते हैं द गिनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। द गिनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसी तरह इसको गिनिंग ऑफ ऑक्सीजन वुड बी कॉल्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसको द लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कॉल्ड रिडक्शन। स्टूडेंट ये दोनों, लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH4 है, मीथेन गैस है। इनको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, इनकी कंबस्चन करते हैं और ये कन्वर्ट होता है किसमें, CO2 में प्लस H2O में। चेक करिए स्टूडेंट, यानी यहां पे कार्बन क्या हुआ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन को हमने क्या किया, ऐड किया। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करना इट मींस ऑक्सीडेशन। लेकिन स्टूडेंट चेक करिए, हम डायरेक्ट, ये क्लासिकल कंसेप्ट है, ये क्लासिकल कंसेप्ट है, क्लासिकल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनकी एप्लीकेशन नहीं है। चाहे आप इलेक्ट्रोलिसिस चेक करें, चाहे आप बैटरीज चेक करें, चाहे आप क्रूजन चेक करें, आप जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग चेक करें, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक उठा के देखो, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरह आप किसी भी उसमें अब देखिए यहां पर भी चेक करें, हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 लगा दे तो 4 1 4, यानी इट शुड बी -4। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे इट शुड बी -2 इट शुड बी +4। अब चेक कर ले, ये माइनस से +4 में तो गया हुआ है, इट मीन दैट इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है। यानी क्लासिकल कंसेप्ट में भी हम इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट पे सोचते हैं, देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं कि कार्बन अगर माइनस से इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज्यादा हो चुका है, प्लस में गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। इट मीन दैट कार्बन क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। हालांकि आप किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड करो, या फॉर एग्जांपल आप किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को हटाओ, या किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को ऐड करो, किसी भी मॉलिक्यूल, अब ऐसी मॉलिक्यूल भी होंगे, लेट्स सपोज ऐसे मॉलिक्यूल होंगे कि यहाँ पर लेट्स सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 है स्टूडेंट, ये है, और इसमें HOH को ऐड करो। अब क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CH3 इंटू CH2OH। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ, अल्कोहल बन गया, हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या कहते हैं, गिनिंग ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, इसको रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, ऑक्सीजन की एडिशन को क्या कहते हैं, गिनिंग ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब आप क्या कहेंगे, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया? नहीं, ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। अब देखिए इसमें चेक करें, इसको आप आसानी के लिए इस तरह C2H4 लिख दो, ये +1 आ जाएगा, +4, यानी +4 इट शुड बी +2, +2 इंटू सॉरी -2, क्योंकि होल आपने माइनस यानी 0 लगाना है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया, इसका कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया। इसी तरह आप यहां पे चेक करो, C2H6O, इट शुड बी -2। अब इसको चेक करें, इट्स +1 इंटू 6 +6, ये -2 हो गया। अब ये जो है ये स्टूडेंट यहां पर आप -2 इंटू, इट शुड बी -2, -2 इंटू -2 इंटू -2 -4, -4 -2 -6,
-6 इंटू +6 0, होल आपने 0 के बराबर करना होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी कार्बन -2 है, यहां पर भी कार्बन -2 है। तो ऐसे रिएक्शन को हम, मैंने कहा नहीं कि अगर आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, ऑक्सीजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, लेकिन आखिर भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आएंगे और आप इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट? मॉडर्न कंसेप्ट जो है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट वो किसका है? मॉडर्न कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन का है स्टूडेंट। मॉडर्न कंसेप्ट किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। यानी ऐसे 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 रिएक्शन को ना हम ऑक्सीडेशन का नाम दे सकते हैं, ना हम रिडक्शन का नाम दे सकते हैं। मॉडर्न के लिहाज से, आजकल के जमाने से अगर हम इनको देखें इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट के साथ, अब देखिए, अब इसको कंबस्शन रिएक्शन है लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चेक करें, कार्बन -4 से गया हुआ है किसमें? +4 में। तो मॉडर्न कंसेप्ट में कहते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट का मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसको मॉडर्न कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन किस चीज को कहते हैं ये चेक कर लो पहले। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन किस चीज को कहते हैं स्टूडेंट? रिडक्शन का मतलब है द गिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, गिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? गिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन। गिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसी तरह हम एक एग्जांपल उठा के देखते हैं। देखिए, हमारे पास है सोडियम प्लस क्लोराइड, ये हमें दे देता है NaCl। चेक करो स्टूडेंट, सोडियम फ्री स्टेट में है, इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और क्लोरीन जो है स्टूडेंट, ये दो चीजें याद रखें, अगर एक एटम सिमिलर एटम के साथ अटैच है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए 0 होगा। जो प्री स्टेट में है, उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, उसको, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है स्टूडेंट। ये दोनों चीजें आपने याद करने होंगे, ये रूल्स में मैं बताऊंगा। और ये सोडियम जो है, सोडियम यहां पे क्लोरीन -1 होता है, हेलोजन फैमिली -1, और इसके बाद इसको +1 लगाना होगा, होल 0 के बराबर करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये 0 से +1 में गया है, ये 0 से +1 में, इट मींस यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। स्टूडेंट चेक करो, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये क्लोरीन 0 से -1 में हुआ गया है, इसका मतलब है यहां पे रिडक्शन हुआ है। यानी 0 से -1 में जाना, इट शुड बी रिडक्शन। 0 से +1 में जाना, इट मीन्स दैट ऑक्सीडेशन। यानी 0 से +1, 0 से -1। लेकिन चेक करें स्टूडेंट, ये 0 से -1 में गया है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन की है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिडक्शन। क्लोरीन रिडक्शन कर रहा है, लेकिन ये है खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी उलट है स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सोडियम 0 से +1 में गया है ऑक्सीडेशन, लेकिन है ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब दोनों को भी चेक करते हैं, दोनों को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? यानी द एजेंट और द एटम और द मेटल्स, जो भी आप समझे, विच गेट, विच ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, विच ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, खुद तो ऑक्सीडाइज कर जाता है, एंड रिड्यूस द अदर, एंड रिड्यूस द अदर, दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन, सोडियम की ऑक्सीडेशन हुआ है, सोडियम में ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी सोडियम का 0 से +1 में जाना, प्लस में जाना स्टूडेंट। यहां पे मैं एक फॉर एग्जांपल, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 7 होता है। अब 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -5,
-6 -7। अब देखिए स्टूडेंट, अगर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं +1 2 3 4 5 6 7, अगर कोई भी वैल्यू यहां से जाती है, या इसको इस तरह थोड़ा सा इसको डिटेल के साथ लेके देखिए, ये स्केल है, वैसे जनरल स्केल है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब 0 है, ये 1 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अगर फॉर एग्जाम्पल -2 से -1 में जा रहा है, अब देखिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर इस तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब चेक करिए स्टूडेंट, सोडियम 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +1 में इस तरफ जा रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, 0 से -1 में आ रहा है, ये क्या है? रिडक्शन। अब चेक करिए ऊपर, तो स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है विच ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। अब देखिए सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन इसको उसने रिड्यूस किया हुआ है। यानी सोडियम मजबूर कर रहा है कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे, और दूसरा मजबूर कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करे, ये एक्सेप्ट करे। अब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन देने पर क्लोरीन को मजबूर कर रहा है कि आप मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे पास पड़े हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आप ले लो। अब ये क्या कर रहा है? क्लोरीन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है क्लोरीन। दैट्स वाई ये क्या है? हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने एक सीरीज है जो कि अब देखिए उसी उसी ऊपर जो है, इसी ऊपर ये जो हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है विच रिड्यूस इटसेल्फ, विच रिड्यूस इटसेल्फ बट ऑक्सीडाइज अदर। दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। यानी क्लोरीन जो है, क्लोरीन यहां पे मैं कह सकता हूं कि क्लोरीन यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो। खुद तो ये रिड्यूस हो रहा है, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। ये वाला खुद रिड्यूस हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है स्टूडेंट, इस तरह। रिड्यूसिंग एजेंट यानी दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाना। तो ये हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अब चेक करें स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा इसको हम मेटल और नॉन मेटल की कहानी में चेक करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की कॉन्सेप्ट्स को यहां पे थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए हमारे, अब स्टूडेंट देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को मेटल्स और नॉन मेटल्स में चेक करते हैं। मेटल और नॉन मेटल में चेक करते हैं। मेटल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, इसी तरह सीजियम है, इसी तरह यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड सो ऑन। अब देखिए चलो इस चार पे करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? ये सारे मेटल्स है पर न्यूट्रल फॉर्म में है। ये क्या है? नॉन मेटल्स है, जो कि जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, यानी इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो तो वो क्या होता है? वो रिडक्शन पावर उसका ज्यादा होता है, और रिडक्शन पावर जिनका ज्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या है? इट शुड बी अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट चेक करो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह मेटल को चेक करें स्टूडेंट। अब मेटल लिथियम जो है, लिथियम हमारे पास जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, एज कंपेयर टू ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, SRA।
अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है स्टूडेंट? रुबिडियम का साइज, ये देखे स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट को सीखो, यहाँ पे चेक करो, ये जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, यानी ये दूसरे को आसानी से रिड्यूस करता है। आसानी से रिड्यूस इसलिए कर सकता है कि इसका साइज बड़ा है, इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है स्टूडेंट, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि rubidium is a strong oxidizing agent than potassium, potassium is stronger than sodium, sodium is stronger than lithium। इसी तरह इसमें लिख सकता हूं fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine, chlorine than bromine, bromine than iodine। लेकिन ये मैंने ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिहाज से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिहाज से मैंने बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिहाज से बोला, और ये मैंने रिड्यूसिंग एजेंट के लिहाज से बोला, रिड्यूसिंग एजेंट के लिहाज से बोला। लेकिन किस तरह बोला कि रुबिडियम स्ट्रॉन्ग यानी रिड्यूसिंग पावर अगर इस तरफ हम जाते हैं तो कम हो जाता है रिड्यूसिंग पावर, इसी तरह अगर इस तरफ हम जाते हैं तो रिडक्शन पावर, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। स्टूडेंट ये याद रखो। लेकिन फ्लोरीन क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी तरह रुबिडियम जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए स्टूडेंट, बाकी मेटल जितनी भी नॉन मेटल में, फॉर एग्जांपल मेटल में फॉर एग्जांपल मैंगनीज है। मैंगनीज आप लोगों ने शायद ये मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा होगा, पोटाशियम परमैंगनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये -2 8, ये शुड बी +1 इंटू -2 -8, ये 7 +1, अच्छा ये +7। अब चेक करें +7 है तो इसका मतलब है अगर मेटल हाई और ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, पॉजिटिव में है। जिस तरह फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसी तरह जो पॉजिटिव स्पीशी होती है स्टूडेंट, अगर जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है दैट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जिस पे पला पॉजिटिव 7 है, अगर मैंगनीज को यहां पे आप चेक करें तो इस पर +3 है। अब +3 से +7 वाली की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि मैंगनीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किससे, मैंगनीज +3 से। या फॉर एग्जांपल किसी भी दूसरे मेटल्स है जिसमें एक मेटल जो है ट्रांजिशन, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल को आप चेक करें, एक मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखो, जिन मेटल्स का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी दैट मेटल, यानी वो मेटल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन माइनस, लाइक -2 -3 -4, दैट वुड बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, पढ़ लो, देख लो, चेक कर लो, जहां पर भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।